और शादी कब करना चाहिए? जो लग्न होते हैं, और लग्न किस समय के होना चाहिए? हैं? गोधूली बेला के। और गोधूली बेला कब होती है? जब गोमाता जंगल से चरकर अपने नगर में प्रवेश करती है ना, उस बेला को कहते हैं गोधूली बेला। अब तो गाय है नहीं, और है भी सही तो बेचारी रोड पर ही बैठी है। अब रोज जाते ना इधर उधर लोगों के यहाँ, तो देखते हैं कभी इस रोड पर, कभी उस रोड पर, कभी कहाँ कहाँ कहाँ। शास्त्र कहता है कि जब जीवन में कुछ अच्छा करने जा रहे हो और कोई भी मूर्त ना मिले, तो गोधूली बेला में उस कार्य को कर लीजिए। गोधूली बेला में किसी भी कार्य को करने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। और अगर संसार का कोई भी कर्म करना है, शुभ कर्म, और मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो उस कर्म को जाकर गौशाला में कर लीजिए, है ना। तो वहां मुहूर्त देखने की आवश्यकता। शादी भी हो तो सके तो गौशाला का प्रांगण लेना। अगर ब्याह बच्चे का करना है ना, तो सब कुछ करना, लेकिन जब फेरे का समय आए तो जहां बड़ी गौशाला हो और जहां पर ये सारा फंक्शन करने की सुविधा हो, तो उस स्थान का चयन करना। आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं ना, मनाते हैं कि नहीं मनाते? कैसे मनाते हैं? रात को 10 बजे बढ़िया केक लाएंगे, है ना, फिर मोमबत्तियां लगाएंगे। मोमबत्ती लगाने के बाद इतना बड़ा चाकू छोरे के हाथ में देंगे, है ना, और बोलेंगे फूंक मार। हमारे यहाँ जलता दीपक कब बुझाया जाता है पता है? जब घर में कोई मर जाता है ना, तब जलता हुआ दीपक बुझाते हैं कि इसका कुल दीपक बुझ गया है। और हम लोग क्या करते हैं, जो पश्चिम ने सिखाया, हाँ बस हम तो अंधे लोग हैं ना। टीवी में देखा कि माधुरी दीक्षित केक काट रही है, तो हमारी बेटी भी काटेगी। सच सच बताना, दीपक कब बुझाते हैं हमारे यहाँ? और हम क्या करते हैं बेटे से? हमारे यहाँ फूंक मारकर अग्नि नहीं बुझाई जाती, क्योंकि मुख झूठा होता है और अग्नि होती है देवता। तो हम देवता को झूठे मुख से फूंक मारेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जन्मदिन मना रहे हो कि उसका मरण दिन मना रहे हो, क्या कर रहे हो? फिर दूसरी चीज, उसके हाथ में क्या थमाते हो? चाकू। अब उसको कहते हैं काट इसको। हमारे यहाँ काटना सिखाते हैं? क्या करते हैं? भारतीय संस्कृति जोड़ना सिखाती है कि काटना सिखाती है? जल्दी बोलो, नहीं तो मैं बहुत लंबा चला जाऊंगा। ये सही है? कौन बोला सही है काटना? हाँ दादा, अभी शादी का टाइम है। हाँ? काटना सही है? नहीं है। हमारे यहाँ तो पाँव के नीचे चींटी भी मर जाए तो हम ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हम क्या किसी को काटेंगे? जब भी जन्मदिन मनाना हो, बताऊं कैसे मनाओगे? मनाते हो तो बताओ, नहीं तो कथा आगे बढ़ाऊं। बताएं कैसे बच्चों का जन्मदिन मनाना है? बच्चा जब प्रातः काल उठे कि आज मेरा जन्मदिन है, तो सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने माता पिता के चरणों को नमन करे, चरणों को पखारे, चरणों को धोए। और चरण धोने के बाद वो जिसे भी अपना आराध्य मानता है, महादेव को मानता है तो महादेव के मंदिर जाए, विष्णु को मानता है तो विष्णु के मंदिर जाए, कालिका को मानता है तो कालिका के मंदिर जाए। वहां से आने के बाद अगर नगर में कोई गौशाला है तो उस गौशाला में जाकर के गौ माता की सेवा करे। सेवा करने के बाद घर पर आए, भोजन करें, किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके, हो सके तो सत्यनारायण की कथा का पाठ करो, ना हो सके तो रुद्राभिषेक करो। उसके बाद अपने परिवार के साथ समय बिताए। शाम के समय 4 बजे बढ़िया शुद्ध भोजन बनाए और उस गरीब बस्ती में जाए जिस बस्ती में गरीब लोग रहते हैं, जिनके पास भोजन प्रसादी खाने को नहीं है। अपने माँ बाप को साथ में लेकर उन सब दुखियों को अपने हाथ से भोजन प्रसादी दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और शाम को आकर के कीर्तन के साथ, चाहे जो हरि नाम जो तुम्हें पसंद है,
उस हरि नाम का जप करें, मोहल्ले वालों को बुलाओ और सबके साथ बैठकर कीर्तन करते हुए उसका जन्मदिन मनाओ। लेकिन हमारे यहाँ जन्मदिन मरता है 11:55 हो गए, ला केक ला। अरे रात को भूत प्रेत खाते हैं कि आदमी खाता है? और आजकल तो केक खाने से ज्यादा लगाने में काम आते हैं। खाता कौन है? कौन खाता है? काटा, हाथ में लिया और चौपड़ दिया, है ना? ऐसे जन्मदिन मनाए जाते हैं। लोग शराब पीते हैं। ये पद्धति हमारी नहीं है। इसलिए शादी ब्याह में भी मैंने देखा कि लोग रात की 12 बजे 2 बजे लग्न करा रहे हैं। वाह, रात को राक्षसों की शादी होती है 12 बजे 2 बजे। इसीलिए कोई भी जोड़ा ढंग से नहीं रह पाता। रहते हैं, खटपट चलती है ना। अब वैदिक विधान से कुछ काम होगा नहीं तो उसका परिणाम भी तो आएगा ना। इसलिए बच्चों की सगाई करो तो समधी से पहले बोल देना, तुम रात भर नाचना, सब कुछ करना, लेकिन लगन तो मैं गोदली बेला के ही करूंगी। किसी भी कीमत पर 5 बजे बारात घर पहुंच जानी चाहिए। राजी हो तो शादी करना, तो मत करना। अगर चाहते हो कि बेटियां सुखी रहे या बेटे सुखी रहे तो। नहीं तो जितने बैठे हैं ना, अभी पूछू हृदय पे हाथ रख के कि महादेव के मंदिर में बैठे हो, सच सच बताना सुखी हो? तो 99% के मुंह से आवाज निकलेगी, महाराज